हमारा टीम ने 5 दिन पहले एक सर्वे किया था और उनसे हम लोगों ने पूछा कि तू ऐसा क्यों है। 100 लोगों को पूछने के बाद लगभग 35% लोगों ने मुझे बोला सुनील सर मैं ऐसा हूं, इसके पीछे का सबसे बढ़िया अगर कुछ रीजन है तो वो है मैं टेल यू आई हैव बीन इन द बिजनेस ऑफ पीपल। मैं लोगों के बिजनेस में हूं, मैं लोगों के धंधे में हूं। लोग ही है मेरे बिजनेस का प्रोडक्ट, यू कैन से। मेनी टाइम्स आई हैव बीन विद स्टूडेंट्स, कई बार मैं बच्चों के साथ होता हूं। आई हैव बीन विद पेरेंट्स, आई हैव बीन विद टीचर्स, आई हैव बीन विद पीपल फ्रॉम कॉर्पोरेट कंपनीज। तो हमेशा मैं अलग अलग टाइप के लोगों के साथ रहता हूं। दिन में मुझे हजारों लोगों को मिलने का मौका मिलता है। हमारा टीम ने 5 दिन पहले एक सर्वे किया था। बोला सुनील सर अगर ये टॉपिक लेना ही है मैं ऐसा क्यों हूं, तो चलो 100 लोगों के ऊपर एक सर्वे करते हैं। क्या करते हैं? तो हम खुद होके 100 लोगों को मिले, उनका इंटरव्यू टाइप हम लोगों ने किया और उनसे हम लोगों ने पूछा कि तू ऐसा क्यों है या तुम ऐसे क्यों है। और 100 में से मैक्सिमम लोगों ने जो आंसर्स दिए उसमें से 3 आंसर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और खुद को कंपेयर करना, आपका और ये आंसर जनार्दन आपका और ये आंसर किधर तो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको भी चेक करना। आर यू रेडी? तो मैं पूछता हूं कि आप ऐसे क्यों हैं। 100 लोगों को पूछने के बाद लगभग 35% लोगों ने मुझे बोला सुनील सर मैं ऐसा हूं, इसके पीछे का सबसे बढ़िया अगर कुछ रीजन है तो वो है लक। क्या बताऊं सर, नसीब ने साथ नहीं दिया। अगर नसीब ही है झंडू, हाँ ऐसे लोगों ने बोला मुझे, तो क्या करेगा? पीपल आर लाइक दैट। तो 35% पीपल ने मुझे बोला सुनील मैं ऐसा हूं, इसके पीछे का अगर मुझे कुछ रीजन अगर देखना है मेरे पास्ट में जाके, भूतकाल में जाके, तो एक रीजन दिखाई देता है कि मेरे नसीब ने मुझे साथ नहीं दिया, किस्मत ने साथ नहीं दिया, तकदीर ने साथ नहीं दिया सुनील, इसीलिए मैं ऐसा हूं। तो मैं आपको पूछता हूं आप में से कितने लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं? चलो 2 तो लोग हैं पीछे, इधर अनिरुद्ध सर भी है। चलो 5-6 लोग हैं। बाकी के लोगों का क्या है प्रॉब्लम? हेलो, लक के ऊपर आप विश्वास नहीं करते हैं। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप मुझे पूछते व्हाट्स योर नेम प्लीज, आनंद जी, अगर आप मुझे पूछते सुनील सर आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्या आप लक के ऊपर विश्वास करते हैं, तो मेरा आनंद जी आंसर रहेगा यस आई बिलीव, मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूं। और इसीलिए मैं विश्वास करता हूं लक के ऊपर, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं द मोर यू वर्क हार्ड द मोर लकी यू विल बी। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे, सिंसियरिटी के साथ करेंगे, डिवोशन के साथ कोई काम को करेंगे और वो काम में खुद को सरेंडर कर देंगे, तब तक वो काम आपको पूरा नहीं होता है, वो टारगेट आपको हासिल नहीं होता है, तब तक अगर वो काम के पीछे, वो टारगेट के पीछे आप लगातार कंसिस्टेंटली रेगुलरली काम करते रहेंगे, ना थके ना भागे, अगर डिवोशन के साथ करेंगे, पैशन के साथ करेंगे, तो आनंद जी मैं समझ के चलता हूं कि आप लकी हो सकते हैं। यस और नो? और आनंद जी मुझे आपको बोलना है, मैं मेरी लाइफ में थ्रू आउट माय करियर आई हैव बीन लकी, मैं लकी रह चुका हूं। मैंने जो काम हाथ में लिए आज तक, मैं फार्मेसी में था तो फार्मेसी के अंदर, मेडिकल के अंदर मैं लकी था, क्योंकि मैं हमेशा वहां पे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करता गया। मैं ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में आया जो बहुत ही चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर मैं हमेशा आनंद जी लकी रह चुका हूं। मेरा हर प्रोग्राम को, मेरा हर स्टेटमेंट को, मेरा हर टेक्निक को हमेशा मुझे अप्रिसिएशन मिला है और उससे लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आ गया है। और आने वाले दिनों में मैं जितने भी काम हाथ में लेने वाला हूं, मेरा एक सबसे बड़ा काम है, मैं और मेरे टीम का, वो काम का नाम है मिशन 1 करोड़ क्रिएटिव जीनियस। क्या नाम है? मिशन 1 करोड़ क्रिएटिव जीनियस। इंडिया के अंदर कम से कम 1 करोड़ लोगों तक हमें पहुंचना है, अलग सब्जेक्ट लेके। वो मेमोरी रहेगा, सेल्स का रहेगा, स्ट्रेस का रहेगा, ट्रेनर हम लोग लेते हैं, ट्रेन द टीचर हम लोग लेते हैं, पर्सनालिटी पाठशाला लेते हैं, मेमोरी एनहांसमेंट लेते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट लेते हैं। ये अलग सब्जेक्ट को लेके कम से कम 1 करोड़ स्टूडेंट्स के अंदर या लोगों के अंदर हमें एक क्रिएटिव जीनियस बनाना है। और ये काम में आनंद जी मैं लकी हूं और इसीलिए मैं लकी हूं क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं उसके पीछे, मैं दिन रात उसके पीछे लगा रहा हूं और लास्ट 7-8 साल से मैं उसमें ग्रो कर रहा हूं। और मैं आने वाले 50-60 साल जितने भी साल जीऊंगा, मैं हमेशा
ये काम के अंदर, मिशन 1 करोड़ जीनियस के अंदर हमेशा मैं लकी ही रहने वाला हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं हार्डवर्क के ऊपर, एफर्ट्स के ऊपर, सिंसियरिटी के ऊपर, डेडिकेशन के ऊपर, डिवोशन के ऊपर। ये मेरा पैशन है, तो मैं हमेशा लकी रहने वाला हूं। तो अगर आप मुझे पूछते सुनील जी आप लक के ऊपर विश्वास करते हैं, तो करता हूं, लेकिन उसके लिए लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, मेहनत करना काफी जरूरी है। और इंग्लिश में एक कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहता है। तो वो करने का अगर आपके पास हौसला है, कुछ करने की चाहत है, तमन्ना है, तो आप हमेशा लकी रहेंगे। अमृत सर जो हमारे बहुत ही बड़े पोएट है, कई सारी अच्छी कविताएं तो लिखते रहते हैं, बस में बैठे कविता लिखेंगे, किधर गाड़ी में जा रहे कविता लिखते रहेंगे। मैंने उनको एक बार रिक्वेस्ट किया, जरा ये लक के ऊपर कुछ तो लिखो ना अमृत सर, लक के ऊपर। इसके ऊपर लिखो, लक के ऊपर लिखो। तो अमृत सर लिखते हैं हौसले के ऊपर उनको कुछ तो लिखना है कि हौसला क्या चीज है। मैंने नसीब से कहा मेरे मेरा रास्ता छोड़ दे। देखो नसीब के ऊपर हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन वो लिखते हैं मैंने नसीब से कहा मेरा रास्ता छोड़ दे, मेरा हौसला कहीं तुझे कुचल के ना रख दे। तो अगर आपके पास हौसला है, चाहत है, तो मैं समझ के चलता हूं आनंद जी आप हमेशा लाइफ में लकी रहेंगे। यस और नो? तो लक को तो हम लोग ये लक आपके फेवर में रहेगा। लक में कितने अक्षर है? 2 अक्षर का शब्द है। अगर आप दूसरा शब्द लेता है उसका सिनोनिम भाग्य, इसमें कितने? 3 नहीं रहे, 2.5 रहेंगे। 2.5 अक्षर वाला और एक शब्द होता है, हाँ वो तो पता है सबको। चलो प्यार करके कुछ तो आइटम होता है। तो लक ये 2 अक्षर का शब्द है। भाग्य इसके अंदर 2.5 अक्षर है, या नसीब इसके अंदर 3 अक्षर है, और किस्मत इसके अंदर 3.5 4.5। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये 2, 2.5, 3, 3.5, ये सबसे अगर कोई बड़ा शब्द है तो वो है मेहनत। अगर आप मेहनत करते हैं तो लक आपके फेवर में रहेगा, भाग्य आपको साथ देगा, नसीब हमेशा आपके ऊपर कृपा करेगा, और किस्मत आपके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन एक चीज हमेशा करना होता है, उसका नाम है मेहनत। और कई सारे लोग, आपने कभी गए ज्योतिष के पास कुंडली बिंडली देखने के लिए? जाते रहते, अभी नहीं बोलेंगे आप, लेकिन जाते तो रहते हैं। ऐसा और नो? एक लड़का जाता है ज्योतिष के पास, उसके पास होता है ना पोपट पिपट, नसीब को देखने के लिए जाता है। तो पोपट अंदर से एक चिट्ठी निकालता है और वो लड़के को देता है, एक ज्योतिष वो लड़के को देता है, और उसमें लिखा रहता है नसीब। क्या लिखा रहता है? और उसमें लिखा रहता है कि बेटा तेरा नसीब जोर में है, तू लाइफ में जो जो चाहता है वो सब तेरे को मिलेगा, तेरे को सक्सेस मिलेगा, तेरा ग्रेजुएशन में इतना परसेंटेज आएगा, तो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेगा, लाइफ में औरों को प्रेरित करेगा, प्रोत्साहित करेगा, गाड़ी आएगा, बंगला आएगा, घोड़ा आएगा, सब आएगा तेरे पास। तेरा नसीब कैसा है? हाँ तेज है, अच्छा है। तो बंदा खुश हो जाता है, चिट्ठी लेके भाग जाता है उधर से, और घर में जाके बैठता है। 1 साल होता है, 2 साल वेट करता है, वेट, अब नसीब में है तो मिलना चाहिए ना, ऐसा नो? 3 साल वेट करता है, 5 साल वेट करता है, 10-12 साल वेट करता है, कुछ तो आएगा, गाड़ी आएगा, घोड़ा आएगा, बंगला आएगा, कुछ नहीं आता है। परेशान होता है कि यार नसीब में तो लिखा था, क्यों नहीं मिला? तो गुस्से से घर से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद उसको वही आइटम दिखता है। कौन? पोपट वाला, ज्योतिष वाला उसको वहां पे मिलता है, और ज्योतिष वाले का कॉलर पकड़ के बोलता है, साले तूने तो बताया था कि मेरा नसीब बहुत जोर में है, कुछ नहीं मिला। तो ज्योतिष वाला बोलता है तूने नसीब का चिट्ठी दिया, मैंने तेरे हाथ में चिट्ठी लेके तू भाग गया। 1 मिनट के बाद पोपट ने दूसरा चिट्ठी उठाया था, वो चिट्ठी में लिखा था मेहनत। क्या लिखा था? तो वो मेहनत का चिट्ठी लेने के लिए तो रुका ही नहीं, सिर्फ नसीब का ही चिट्ठी लेके उधर से भाग गया। तो नसीब तो था तेरा साले, नसीब तो था, लेकिन दूसरा चिट्ठी तूने नजरअंदाज किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर तू वो करता ना, ये करता ना, ये सब लोग तेरे को साथ देते। ऐसा और नो?